इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजबरा में हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक अलजबराइक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होगा, इन दोनों का डिवाइज़र होगा और उसको वो जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी कि वो दोनों को डिवाइड कर रहा हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो। तो अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए हमें नज़र आ रहा है कि ए जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम ए को कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे ए की पावर 2 है और यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो हमें ए की पावर जो है वो 1 लेना होगा, यानी कि जो पावर्स होंगी उनमें से छोटी पावर लेना होगा। तब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब हम ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए, और जब हम ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। अब चाहें तो हम इसको साइड पर डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अगर हम ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो देखिए रूल ऑफ इंडिसेस के मुताबिक जब बेस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऊपर ए की पावर 2 है और नीचे ए की पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब ए की पावर 1 हो जाएगी और 1 हम लिखते नहीं है, तो यही ए हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह दूसरी जो टर्म थी हमारे पास ए बी थी, तो ए बी को हम ए से डिवाइड करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बी बच जाएगा, तो वही बी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो कॉमन ले रहे होते हैं असल में हम डिवीजन ही कर रहे होते हैं। अब हमारे पास है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। तो अब देखें यहाँ पे हमें जो कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है वो क्या है, ए है, और यहाँ पे ए की पावर 3 है और यहाँ पे ए की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे कि जो इन दोनों में से छोटी पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे, और फिर अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए क्यूब को हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसको चाहे तो हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ए क्यूब को अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी और ए की पावर 1 हो जाएगी, और पावर 1 हम लिखते नहीं है। इसी तरह ए स्क्वायर बी को अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी बच जाएगा। तो यही ए हमने अंदर ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ से ये बी हमने लिखा है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास है ए क्यूब बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी। तो देखिए अब यहाँ पे जो है वो ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है दोनों टर्म्स के अंदर, तो हमने ए ले लिया और ए की पावर हम क्या लेंगे, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो हम छोटी पावर लेंगे यानी कि 2 ले लेंगे। और यहाँ पे बी की पावर 2 है और यहाँ बी की पावर 1 है, तो हम बी की पावर 1 ले लेंगे कॉमन। और हमारे पास अब देखें क्या बचेगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो ए क्यूब को ए क्यूब बी स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर बी से, तो देखें ए की पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो हम बस ए लिख देंगे। और बी की पावर 2 है और यहाँ बी की पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो बी की पावर 1 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर पावर है तो देखें यहाँ पे हमारे क्या पास क्या बचेगा, ए बचेगा और बी बचेगा, ये ए बी बच जाएगा। इसी तरीके से हम ए स्क्वायर बी को जब ए स्क्वायर बी से डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम चीज़ हैं, तो जब ये कैंसिल होंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1। तो जब ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी में से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए स्क्वायर बी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ए बी प्लस 1। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं।